जरा सोचिए, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम घरों में पाए जाने वाले सबसे नापसंद कीड़े के नाम पर रखा गया हो। सुनने में ऐसा लगता है ना, जैसे इंटरनेट का कोई अजीब सा मीम हो या फिर कोई मजाक। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस अजीबो गरीब नाम के पीछे एक बहुत ही गहरी, तीखी और पूरे सिस्टम पर सवाल उठाने वाली एक बहुत बड़ी राजनीतिक लहर छिपी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी पर बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। हम समझेंगे कि कैसे कोर्टरूम में कही गई एक छोटी सी बात ने डिजिटल दुनिया में आग लगा दी, और कैसे आज की युवाओं ने एक गाली, एक अपमानजनक शब्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो चलिए इस पूरी कंट्रोवर्सी की तह तक जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह रहेगा। हम 6 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, न्यायिक चिंगारी। दूसरा, व्यवस्था की सड़ान के प्रतीक। तीसरा, वायरल होता झुंड। चौथा, एक आश्चर्यजनक रूप से गंभीर एजेंडा। पांचवां, स्क्रीन से सड़कों तक का सफर। और आखिर में व्यंग्यात्मक सक्रियता की शक्ति। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक क्लिकबेट नाम नहीं है, बल्कि आज के कानून, मीडिया और जनरेशन की मानसिकता को समझने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, न्यायिक चिंगारी, यानी वो अनअपेक्षित उत्प्रेरक जिसने इस पूरे मूवमेंट को जन्म दिया। कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 से। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और उसी दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने मौखिक रूप से एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ऐसे कॉकरोच जैसे युवा हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और जिनका किसी पेशे में कोई स्थान नहीं है। बेसिकली उनका इशारा उन बेरोजगार युवाओं की तरफ था जो आरटीआई और सोशल मीडिया एक्टिविज्म में कूद रहे थे। अब देखिए, इस बयान में जो एक कॉकरोच शब्द था ना, बस वही एक भाषाई ट्रिगर बन गया। आरटीआई कार्यकर्ताओं और युवाओं ने इसे सीधा अपने ऊपर एक हमले की तरह लिया और इसी एक लाइन ने रातों रात एक भयंकर विवाद खड़ा कर दिया। अब जरा घटनाओं की स्पीड देखिए। 15 मई को ये टिप्पणी आती है। इंटरनेट पर तुरंत भयंकर गुस्सा फूट पड़ता है। इसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए ठीक अगले दिन यानी 16 मई को संस्थागत स्तर से एक आधिकारिक स्पष्टीकरण आता है कि भाई, मुख्य न्यायाधीश का इशारा फर्जी डिग्री वालों की तरफ था, ना कि देश के आम युवाओं की तरफ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बात हाथ से निकल गई थी। मिड मई आते आते डिजिटल दुनिया के युवाओं ने इस कॉकरोच लेबल को अपना बैज ऑफ ऑनर बना लिया। मतलब उन्होंने डिफेंसिव होने के बजाय फुल ऑन अटैकिंग और सटायर वाला मोड ऑन कर लिया, जो सच में इस मूवमेंट की सबसे हैरत अंगेज बात है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, व्यवस्था की सड़ांत के प्रतीक। यहां हम समझेंगे कि इस गुस्से के पीछे की असल वजह क्या थी। अगर हम इसे थोड़ा एनालाइज करें तो इस पूरी घटना के 2 बहुत ही गहरे मतलब निकल कर आते हैं। एक तरफ ये तिलचट्टा या कॉकरोच उन युवाओं का सिंबल बन गया जो बिल्कुल एक कॉकरोच के सर्वाइवल स्किल की तरह इस भयानक आर्थिक अनिश्चितता और बेरोजगारी में खुद को बचाए रखने का संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये हमारे सिस्टम की सड़ान का सीधा सीधा सबूत बन गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब सिस्टम अंदर से चरमराने लगता है तो वहां असल में कीड़े पनपने लगते हैं। और मैं बता दूं, ये सिर्फ एक कहावत या रूपक नहीं था, इसके पीछे एक बहुत ही ठोस और रियल वजह मौजूद थी। अब इन फैक्ट्स को सुनिए। सीजेआई की टिप्पणी से ठीक 3 दिन पहले 12 मई को नई दिल्ली के बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर आरएमएल अस्पताल के मेस की दाल में सचमुच एक कॉकरोच मिला था। वहां के मेडिकल छात्र गुस्से से उबल रहे थे और आंदोलन की धमकी दे रहे थे। और कमाल की बात देखिए, ये सिर्फ हमारे यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे साउथ एशिया में ऐसा ही हाल है। पाकिस्तान के संसद भवन का कैफेटेरिया ही ले लीजिए, 2022 में से सील किया गया और 2025 में कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना पड़ा क्योंकि वहां भी खाने में कॉकरोच मिल रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि कॉकरोच सिर्फ युवाओं का गुस्सा नहीं दिखा रहा था, बल्कि वो उस खराब हाइजीन और सड़ी हुई नौकरशाही का जीता जागता सबूत बन गया था जिससे सरकारें लगातार इग्नोर कर रही थीं। खैर, अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, वायरल होता झुंड। आखिर ये डिजिटल मूवमेंट खड़ा किसने किया? तो मिलिए इस पूरी वायरल घटना के मास्टरमाइंड से, अभिजीत दिपके। 30 साल के अभिजीत बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ये डिजिटल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की बहुत गहरी समझ रखते हैं और पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर भी रह चुके हैं। 2020 में जो फेमस मीम एवलांच कैंपेन हुआ था ना, वो इन्हीं के दिमाग की उपज थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बस एक्स यानी ट्विटर पर एक बहुत ही सिंपल सा गूगल फॉर्म डाला। उसमें लिखा कि जो भी बेरोजगार, आलसी और हमेशा ऑनलाइन रहने वाले लोग हैं, वो इस पार्टी से जुड़ें। और उसके बाद जो हुआ वो आज की डिजिटल एरा की एक बेहतरीन केस स्टडी है। जरा इन नंबर्स पे गौर कीजिएगा, ये मॉडर्न एल्गोरिदम की असली ताकत दिखाते हैं।
फॉर्म लॉन्च होने के कुछ ही घंटों में 15,000 साइनअप्स, 24 घंटे के अंदर यह आंकड़ा 25,000 पहुंच गया, 48 घंटे में 45,000, और भाई साहब 72 घंटे पूरे होते होते इस नई कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे 1 लाख सदस्यों का दावा ठोक दिया। मतलब ये ग्रोथ अनबिलीवेबल थी। डीप फ्राइड मीम्स और एआई से बने एंथम्स ने इस पूरे झुंड को इस कदर वायरल किया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हमारा चौथा पॉइंट, एक आश्चर्यजनक रूप से गंभीर एजेंडा। बाहर से देखने में ये सब एक बड़ा मजाक लग रहा था, लेकिन 2029 के लिए इन्होंने जो अपना 5 सूत्रीय एजेंडा निकाला वो सच में चौंकाने वाला था। मजाक मजाक में ये लोग भारत के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बहुत ही डीप और सीरियस आलोचना कर रहे थे। इनकी डिमांड सुनिए, मुख्य न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद कोई पद न दिया जाए, अगर किसी वैलिड वोटर का नाम कटता है तो सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त पर यूएपीए लगाया जाए, संसद में महिलाओं के लिए 50% अनिवार्य आरक्षण, मीडिया की मोनोपोली खत्म करने के लिए लाइसेंस कैंसिल करना, और दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का सख्त बैन। देख रहे हैं आप, ये कोई आम इंटरनेट जोक्स नहीं थे, ये सीधा सिस्टम की सबसे कमजोर नसों पर किया गया बहुत ही शार्प प्रहार था। लेकिन हाँ, पार्टी का एजेंडा जितना सीरियस था, इनकी मेंबरशिप की शर्तें उतनी ही फनी और सटायरिकल थीं। जहां आम पार्टियां धर्म और जाति देखती हैं, वहां इनकी शर्तें कुछ इस तरह थीं। पहली, आपको बेरोजगार होना चाहिए, चाहे मर्जी से हो या मजबूरी से। दूसरी, आप शारीरिक रूप से आलसी होने चाहिए। तीसरी, आप दिन में 11 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन रहते हों। और चौथी, पब्लिक इश्यूज पर आप एकदम प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकाल सकें। ये पारंपरिक राजनीति के मुंह पर एक करारा तमाचा था, और इस तरह इन्होंने खुद को पूरी तरह से एंटी एस्टैब्लिशमेंट साबित किया। अब सवाल ये था कि क्या ये सब सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित था? बिल्कुल नहीं। हमारा 5वां पॉइंट है स्क्रीन से सड़कों तक। 18 मई 2026 को इस मूवमेंट ने असली दुनिया में कदम रखा। यूथ वॉलंटियर्स सड़कों पर उतर आए, और वो भी कॉकरोच की कॉस्ट्यूम पहनकर। उन्होंने नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सफाई अभियान चलाया। उनके हाथों में जो तख्तियां थीं, उन पर लिखा था, मैं एक कॉकरोच हूं। विजुअली ये बहुत ही पावरफुल था। मैसेज एकदम लाउड और क्लियर था। अगर सिस्टम हमें गंदगी में पनपने वाला कीड़ा समझता है तो ठीक है, हम ही वो कीड़े हैं जो उस गंदगी को साफ करेंगे जिसे आपने इग्नोर कर दिया है। उन्होंने लिटरली उस गाली को अपना गहना बना लिया। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी हलचल हो रही हो तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कैसे पीछे रहती? रिएक्शंस दोनों तरफ से आए। एक तरफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे विपक्षी नेताओं ने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और इसका सपोर्ट किया, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जैसी पार्टियों को इसमें एक बहुत बड़ी साजिश नजर आई। उन्होंने सीधे सीधे वार्निंग दी कि भाई ये कोई यूथ मूवमेंट नहीं है, बल्कि 2011 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तरह आम आदमी पार्टी का बनाया हुआ एक मुखौटा है। तो इस तरह ये जो मजाकिया सा मूवमेंट था, वो पूरी तरह से एक पक्षपातपूर्ण पॉलिटिकल लड़ाई के बीचों बीच आ खड़ा हुआ। हम यहाँ किसी की साइड नहीं ले रहे, लेकिन दोनों ही पक्षों के तर्क इस पूरी सिचुएशन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। चलिए अब इस पूरे फिनोमेनन को थोड़ा थियोरेटिकली समझते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन, व्यंग्यात्मक सक्रियता की शक्ति। यहाँ कल्चरल एनालिस्ट्स एक बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, ब्लिंकिट रेवोल्यूशन। ये टर्म अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। जैसे हम 10 मिनट में ग्रॉसरी मंगाते हैं ना, वैसे ही आज का डिजिटल प्रोटेस्ट भी तुरंत कंज्यूम करने वाला बन गया है। बस 30 सेकंड की एक रील या कोई तगड़ा मीम देखा, अंदर की बगावत संतुष्ट हुई और फिर लोग अगले ट्रेंड पर स्वाइप कर जाते हैं। अगर आप इसकी तुलना भगत सिंह जैसे लोगों के लंबे, संगठित और वैचारिक संघर्ष से करेंगे तो आपको आज की जनरेशन की वो इमोशनल थकावट साफ नजर आएगी। वो पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व तो हो रहे हैं, लेकिन सटायर को अपनी ढाल बनाकर। वैसे पॉलिटिक्स में सटायर का ये इस्तेमाल कोई आज की नई बात नहीं है। 2009 को ही याद कर लीजिए, जब लेजेंडरी कॉमेडियन जसपाल भट्टी जी ने सूटकेस पार्टी बनाकर पॉलिटिकल करप्शन को रोस्ट किया था। फिर 2018 में हमने देखा जब तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए दीमक शब्द का इस्तेमाल किया था, तो कितना बड़ा बवाल हुआ था। और अब 2026 में कॉकरोच जनता पार्टी। हिस्ट्री हमें बताती है कि जब जब पावरफुल लोगों ने पब्लिक को कीड़े मकोड़े कहा है, तब तब पब्लिक ने उसी डीह्यूमनाइजिंग भाषा को अपना सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक हथियार बना लिया है। तो इन सब बातों के बाद अब हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है। क्या ये जो वायरल झुंड है, जो बिना किसी ट्रेडिशनल फंडिंग या स्ट्रक्चर के चल रहा है, ये बस कुछ दिन ट्रेंड होके बिखर जाएगा? या फिर क्या इसने हमेशा के लिए हमारे सिस्टम को ये मैसेज दे दिया है कि आज के यूथ के पास किसी भी बेइज्जती को एक बहुत बड़े नेशनल मूवमेंट में बदलने की डिजिटल ताकत मौजूद है?
कॉकरोच जनता पार्टी भले ही कल को चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन क्या इसने पॉलिटिक्स में प्रोटेस्ट करने का ब्लूप्रिंट हमेशा के लिए बदल दिया है? जरा सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर